Hello students, this is 10th class science, chapter number 6, biology chapter, life processes. Today's topic is conditions necessary for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन कौन से कंडीशंस ज़रूरी हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोड्यूस करना, लाइट की प्रेजेंस में यानी सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। इसी के लिए और क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया दैट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, ये ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि कंडीशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो ज़रूरी है वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से CO2 प्लस में, फिर क्या लेते हैं वाटर जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, इससे खाना बनता है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, आप इसे स्टार्च समझ सकते हैं, ग्लूकोज समझ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट समझ सकते हैं, प्लस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, इसे बैलेंस किया जाता है 6 एंड 6। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाती है और ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती। सो प्लांट्स खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल ही इन दोनों को आपस में कंबाइन होने देती है, एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिससे ये कंबाइन होकर एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। और अब आपको ये एक और बात नोट करनी है कि जो जो कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है वही सेम कंडीशन ज़रूरी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। ऑटोट्रॉफिक यानी ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जहाँ पर खाना खुद बनाया जाता है, जैसे ट्रीज़ बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं, कुछ फंगी बनाते हैं, उसी तरीके से जो जो फोटोसिंथेसिस की कंडीशन थी वही सेम कंडीशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड की भी है। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करते हैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्रीन प्लांट्स को के लिए उनको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, इनके बिना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते। सो सबसे पहले जो इन एक्सपेरिमेंट्स को शो करने के लिए आपको चीज़ चाहिए वो ये कि लीव्स जो है हमेशा खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। स्टार्च क्या होता है, आपने फूड के कंपोनेंट सुने होंगे कि फैट होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। सो ये सब क्या है, प्रोटीन्स होता है। कार्बोहाइड्रेट की ही फर्दर फॉर्म है स्टार्च। स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट है। और जो लीव्स खाना बनाते हैं, प्लांट खाना बनाते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। लीव्स स्टार्च की फॉर्म में खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ये आपको एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्लियर भी हो जाएगा। सेकेंडली आपको ये अभी के लिए एज्यूम करके चलना है और बाद में आपको क्लियर रिजल्ट भी मिल जाएगा। और हमें कैसे पता चलता है कि लीव्स ने जो खाना बनाया वो स्टार्च की ही फॉर्म में था। सो सबसे पहले जो चीज़ एक्सपेरिमेंट की जाती है कि स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता लगाई जाएगी कि ग्रीन प्लांट्स खाना स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं, तो इसके लिए करना क्या होता है, आपको आयोडीन सॉल्यूशन से पता लगाया जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली जाती है लीव पर, ग्रीन लीव्स पर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर जैसे ही आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही ग्रीन लीव्स में ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन दिखा, इसका मतलब उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च की क्या था, खाना था। नाउ ऑर्डिनरली ऑल द प्लांट्स, ज़्यादातर सारे के सारे प्लांट्स में क्या होता है, स्टार्च होता है उनके ग्रीन लीव्स में। सो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, अपने फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक ऐसा प्लांट चूज़ करना है जिसमें स्टार्च को हटा दिया जाए। इनिशियल स्टार्च प्रेजेंट इन द लीव्स मस्ट बी रिमूव्ड, जो पहले का स्टार्च लीव में प्रेजेंट आपको उसको हटाना होगा।
या फिर आप इसे कह सकते हैं वी शुड डी स्टार्च। डी का मतलब रिमूवल, यानी स्टार्च को हटाना होगा, आपको हटाना चाहिए स्टार्च को, ताकि पहले का स्टार्च ना हो। तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि अब जो बना है वो सच में स्टार्च ही बना है या नहीं। क्योंकि अगर लीव्स में पहले से स्टार्च प्रेजेंट है और आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखते हैं तो वो तो ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लीव्स में पहले से भी प्रेजेंट था। तो अब आप कंफर्म नहीं है कि वो लीव्स के पहले वाले स्टार्च की वजह से हुआ या लीव्स ने जो फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनाया उसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलर हुआ। तो हमें एक्सपेरिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्च को रिमूव करना होगा जो पहले से लीव्स में प्रेजेंट है। सो हटाना होगा फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले। अब इसे कैसे हटाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स के स्टार्च को रिमूव करने के लिए आपको इस प्लांट को कम्प्लीटली डार्क प्लेस पे रखना है, किसी कमरे में, बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे, कम से कम 3 दिन के लिए। इससे क्या होगा, जब आप 3 दिन के लिए उसे कमरे में बंद करेंगे तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, लाइट ही नहीं मिलेगी। और फोटोसिंथेसिस का मेंस यही होता है कि लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। सो सनलाइट नहीं होगी तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, स्टार्च और नहीं बनेगा क्योंकि सनलाइट नहीं है। और पहले वाला स्टार्च कहाँ जाएगा जो लीव्स में पहले से होता है? जब वो 2 या 3 दिन के लिए आपने उसे कमरे में बंद करके रख दिया जहाँ वो नया खाना नहीं बना पा रहा क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो पुराने वाला, अब प्लांट्स को भी क्या करना होता है, रेस्पिरेशन, गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो उसके लीव्स में पहले से थोड़ी सी एनर्जी स्टार्च की फॉर्म में पड़ी है, खाना पड़ा है, उसे वो 3 दिनों में पहले वाला खाना यूज़ कर लेगा और नया खाना वो बना नहीं पाएगा क्योंकि सनलाइट नहीं है। सो इस तरीके से हम किसी भी लीव का डिस्चार्ज कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ 3-4 दिन के लिए उसे अंधेरे कमरे में रख देना है। सो ये तरीका होता है किसी के भी स्टार्च को रिमूव करने का, किसी भी लीव्स को डिस्चार्ज करने का। 3 दिन के बाद अब उस लीव में कोई स्टार्च नहीं बचेगा। सो हम कह सकते हैं कि लीव्स अब क्या हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब ये डिस्चार्ज लीव्स को हम फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास, अब हम अच्छे से चेक कर सकते हैं कि खाना जो बनेगा वो स्टार्च की फॉर्म में बनेगा। लीव्स में डिस्चार्ज हो चुका है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, तो अलग अलग कंडीशंस को 1 बाय 1 हम स्टडी भी कर सकते हैं। सो ये आपकी कंडीशन थी और आपको इसमें ये भी बता दिया गया कि आप स्टार्च को कैसे पता लगाते हैं, कि स्टार्च को हटाते कैसे हैं। पता कैसे लगाया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल के, आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही अगर लीव का कलर ब्लू ब्लैक हो जाए यानी उस खाने में, उस लीव में स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। और लीव्स हमेशा खाना स्टार्च की फॉर्म में ही बनाते हैं, इसीलिए जब भी आप ग्रीन लीव्स पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ आपको ये भी बताया गया कि आप स्टार्च कैसे रिमूव कर सकते हैं। लीव्स को डिस्चार्ज करने के लिए उसे 3 से 4 दिन के लिए रूम में बंद रखना होता है, अंधेरे रूम में, ताकि उसे सनलाइट ना मिले और उसका सारा स्टार्च पहले वाला भी ख़त्म हो जाए और नए वाला भी ना बने। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।